दोस्तों 20-22 वर्ष की बड़ी खूबसूरत लड़की होती है। वो पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करती थी। वहाँ उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। देखते ही देखते यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब दुनिया वालों को उनके प्यार के बारे में पता लगता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। यह देखकर उस गांव के लोग उनके साथ जो करते हैं उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। लड़की गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है। लड़का भी गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता है। इस कहानी को आगे सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी को आगे सुनने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त छोटू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह कहानी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बदायूं की है, जहां पे दो परिवार आसपास में रहते हैं। दोनों में काफ़ी प्रेम होता है। एक परिवार में लड़की पैदा होती है जिसका नाम सुनीता होता है और सुनीता के पिता का नाम राधेश्याम होता है। दूसरे परिवार में दोस्तों अभिषेक नाम का लड़का पैदा होता है जिसके पिता का नाम सुनहरी होता है। दोनों ही परिवारों में आपसी भाईचारा होता है, प्रेम होता है और मिलजुल कर गाँव में रहते हैं। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं। सुनीता कॉलेज जाने लगती है। उसके साथ उसके चाचा की लड़की राधिका भी कॉलेज जाती है। उसी कॉलेज में अभिषेक भी पढ़ता है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार भरी नज़रों से देखते रहते हैं। लेकिन दोनों में कोई बात नहीं होती, क्योंकि उनके साथ उनकी चाचा की लड़की राधिका होती है। वो अकेले कभी नहीं होती। समय यूं ही बीतता रहता है दोस्तों। एक दिन राधिका को घर पे कुछ काम आ जाता है और वो कॉलेज नहीं जाती, छुट्टी कर लेती है। उस दिन सुनीता को अकेले ही जाना होता है। सुनीता कॉलेज जाने के लिए घर से पैदल चलती है और कॉलेज और घर का बीच की दूरी 3-4 किलोमीटर की होती है। सुनीता कॉलेज जाने लगती है पैदल पैदल। रास्ते में उससे अभिषेक मिल जाता है। अभिषेक उससे बात करता है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात होती है कि दोनों रास्ता छोड़कर झाड़ियों के पीछे पेड़ की ओट में आ जाते हैं। वहाँ जाकर अभिषेक सुनीता से बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सुनीता भी कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और पसंद करती हूँ। जब दोनों ये बात एक दूसरे को बोलते हैं तो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो कहते हैं दोस्तों, फूस और आग को मिलने में देर नहीं लगती और आग पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं और दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर अदल बदल लेते हैं। दोस्तों उन दोनों की और दोस्तों स्कूल या कॉलेज के टाइम पर दोनों घर अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों का प्यार चलता रहता है। उनकी यह बात सुनीता राधिका को भी अपनी ये प्यार की बात बता देती है कि वो अभिषेक नाम के लड़के से प्यार करती है। समय बीतता रहता है। धीरे धीरे कॉलेज में सभी अध्यापकों और सभी लड़कों लड़कियों को ये बात पता लग जाती है। कॉलेज से ये बात गांव तक आ जाती है। गांव में जब ये बात आती है तो एक दिन ये बात सुनीता का पिता राधेश्याम को भी पता लग जाती है। राधेश्याम सुनीता को बुलाता और कहता है, बेटी इधर आओ। सुनीता अपने पिता के पास आती है। राधेश्याम बोलता, बेटी आजकल बहुत फ्रॉड चला हुआ है। लड़के और लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और माँ बाप का सर शर्म से झुकाकर भाग जाते हैं। इस पर सुनीता का पिता बोलता, तुम्हारे कदम अगर विचलित हों तो मुझे बता देना, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। यह देखकर सुनीता भाव विभोर हो जाती है और कहती है, पिताजी ऐसा कुछ नहीं। फिर सुनीता का पिता राधेश्याम बोलता है, तुम्हारे अभिषेक के बारे में मैंने कुछ सुना था। यह सुनकर सुनीता रोने लगती है और कहती है, पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक बहुत होशियार लड़का है। पढ़ाई के सिलसिले में उससे कुछ बात कर लेती हूँ या कोई कापी किताब मांगने के चक्कर में उससे बात हो जाती है तो गांव के लोग इसी का कुछ गलत मतलब निकाल रहे होंगे शायद। यह सुनकर सुनीता के पिता को उन पर विश्वास हो जाता है और वह कहता है कि ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, दुनिया वाले कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन किसी का प्यार बर्दाश्त नहीं करते।
दुनिया वालों को फिर संदेह होता है। फिर वो सुनीता के पिता से बोलते हैं और सुनीता का पिता उससे उसका फ़ोन छीन लेता है, उसके आने जाने पर पाबंदी लगा देता है। यह पाबंदी लग जाती है तो वो दोनों, सुनीता और अभिषेक, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो दोनों को एक दूसरे से मिलने की तड़प जागती है। सुनीता राधिका से बोलती है, तेरे पास फ़ोन है, तू अभिषेक से मेरी बात करा। तो सुनीता और अभिषेक की राधिका बात करा देती है। दोनों की फ़ोन पे बात हो जाती है। दोनों एक दिन एक दूसरे से मिलने की ठान लेते हैं और एक दूसरे से एकांत में मिलते हैं। तो अभिषेक बोलता है, ऐसा किस तरह चलेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। जब ये बात दोनों के बीच में होती है तो सुनीता बोलती है कि मैं इस तरह भागकर अपने परिवार वालों का सर शर्म से झुका नहीं सकती, शर्म से नीचा नहीं कर सकती, मैं ऐसा इस तरह नहीं भागूंगी। फिर अभिषेक उसे समझाता है और बार बार कहता है तो सुनीता मान जाती है, भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस दिन तो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद जब उनके परिवार वालों की भूल भुलैया हो जाती है तो सुनीता और अभिषेक दोनों घर से भाग जाते हैं। उन दोनों के इस तरह भाग जाने से जब वो कहीं भी नहीं मिलते हैं तो दोनों ही परिवार वाले पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। उनको घर से निकले हुए 1 महीना हो जाता है और उन दोनों का कहीं पता नहीं लगता। एक दिन सुनीता राधिका से फ़ोन पे बात करती है। सुनीता और राधिका को फ़ोन पे बात करते हुए देखते ही राधेश्याम सुन लेता है और उनको पता लग जाता है कि ये सुनीता का फ़ोन है। इस पर राधेश्याम सोचता है कि किसी तरह बहला फुसला कर दोनों को घर बुलाया जाए। घर बुलाने की तरकीब लगाता है और राधेश्याम के परिवार वाले, सगे संबंधी और गांव वाले उन दोनों को गांव में बुलाकर जान से मारने की योजना बनाते हैं। इस योजना को पूरा करने के लिए सुनीता की माँ का सहारा लिया जाता है। सुनीता की माँ को फ़ोन से कहा जाता है कि तुम सुनीता को बुलाओ। सुनीता की माँ सुनीता से बात करती है और उसे बहला फुसलाती है। कहती है कि बेटी, जो कुछ हुआ सो हो गया, तुम अब घर आ जाओ, हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, ऐसा कहती है। तो सुनीता और अभिषेक दोनों सुनीता की माँ की बातों में आ जाते हैं और दोनों घर वापस आने की ठान लेते हैं। उन दोनों को रात में आने का समय दिया जाता है और एक जगह बता दी जाती है कि तुमको यहाँ आ जाना, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो दोनों बताई हुई जगह पर आ जाते हैं और राधेश्याम और उसके परिवार गाड़ी लेकर उन दोनों को गाड़ी से लेने के लिए वहाँ उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ उनको बताया जाता है। दोस्तों, गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं और वहाँ उनको एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं जहाँ घना जंगल होता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता है। उनको सुनसान जगह पर ले जाकर वहाँ एक पेड़ से बांध दिया जाता है। उधर सुनीता का भाई बहुत गर्म होता है। वो बोलता है, तुम्हारी इस हरकत से हमारा सर शर्म से नीचा हो गया और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। यह कहकर वो सुनीता के पैर में गोली मार देता है। सुनीता दर्द से तड़पाने लगती है और गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह देखकर सुनीता का चाचा का लड़का भी अभिषेक में गोली मार देता है। अभिषेक भी तड़पड़ाने लगता है। सुनीता बोलती है कि हमें छोड़ दो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और तुम्हें कहीं परेशान नहीं करेंगे। यह सुनकर दोनों कोई किसी की बात नहीं मानता। दोनों ताबड़तोड़ वही गोलियाँ चलाते हैं और उन दोनों को लगातार कई गोली मारते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। मारने के बाद दोनों को रस्सी से बांधकर वहीं कुएं में डाल देते हैं। दोस्तों कुएं में डाल देते हैं और वो मर जाते हैं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम होता, किसी को उनके इस घटनाक्रम के बारे में पता नहीं चलता है। फिर एक दिन एक ग्वारिया वहाँ उस कुएं के पास पानी पीने के लिए जाता है। जब वह वहाँ पे एक लाश को देखता है तो वह शोर मचाता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है और पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जब लाश को निकालती है तो वहाँ एक लाश नहीं, 2 लाश निकलती है। लाश का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इनको गोली से मारा गया, तब बाद में कुएं में डाला गया था। फिर अभिषेक का पिता बोलता है कि इनको राधेश्याम ने मारा होगा, सुनीता का पिता जो राधेश्याम, उसने मारा होगा। पुलिस जांच करती है, छानबीन करती है और अंत में राधेश्याम और उसके परिवार वाले अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस उनको जेल में डाल देती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।